शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज 5वां पाठ चंबल की कहानी उसकी जुबानी। चंबल की कहानी, चंबल नदी की कथा उसकी जुबानी। आज हम वो पाठ सीखेंगे। बच्चों, भारत देश में पर्वत, पहाड़ और नदी, तालाबों, उपवन, बगीचों से भरा हुआ देश है। भारत देश कैसा देश है? भारत देश में अनेक तरह के पर्वत, पहाड़ और नदी, तालाब है, उपवन, बाग बगीचे से भरा हुआ देश है हमारा। भारत में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत में अनेक तरह के पर्वत श्रेणियाँ बोले तो माउंटेन्स है। उसमें पहला हिमालय है, बाद में नीलगिरी हिल्स बोलते हैं ना, नीलगिरी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आदि पर्वतों से भारत भरा हुआ है। अनेक पर्वत श्रेणियाँ भारत में है। इस तरह के अनेक पर्वत श्रेणियाँ और नदियाँ। देखिए नदियाँ, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है गंगा। यमुना नदी, तुंगभद्रा, कावेरी, सतलज, चंबल, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों से भारत भरा हुआ है। और समुंदर भी, भारत के नीचे 3 समुंदर भी है। इस तरह भारत देश है। अब हम एक नदी के बारे में, उनकी आत्मकथा, चंबल नदी अपनी आत्मकथा बता रही है, उसके बारे में आज हम सुनेंगे। बच्चों, कहानी सुनोगे? मैं सुनाऊंगी तुम्हें अपनी कहानी। बच्चों, कहानी सुनोगे? एक स्टोरी सुनोगे आप लोग? एक कथा सुनोगे? कहानी का अर्थ है शब्दार्थ। बच्चों, आप सब क्लास वर्क बुक्स पास में रखिए और शब्दार्थ लिखते जाइए। कहानी, कथा, कहानी का अर्थ कथा। कहानी कौन बोल रहे हैं? चंबल नदी अपनी आत्मकथा बोल रही है। मैं सुनाऊंगी तुम्हें अपनी कहानी। मैं एक कहानी, एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। सच्ची कहानी, मेरी ही कहानी, वास्तविक कहानी है। सच्ची कहानी का अर्थ वास्तविक। सच्ची का अर्थ क्या है? वास्तविक कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, कहानी सुनेंगे, मैं सुनाऊंगी, मैं कुछ कहूंगी अपने बारे में। सच्ची कहानी, वास्तविक कहानी। मेरी कहानी लंबी तो है, मेरी कहानी बहुत लंबी कहानी है। लंबी बोले तो दीर्घ। लंबी का अर्थ क्या है? दीर्घ कहानी। लंबी, दीर्घ। लंबी दीर्घ कहानी है मेरा। पर है मजेदार, पर है बहुत आनंददायक कहानी है मेरा। मजेदार का अर्थ क्या है? मजेदार, आनंददायक। आनंददायक कहानी है मेरा। पर है मजेदार। एक बार सुनना शुरू करो तो सुनते ही चले जाओगे। एक बार सुनना शुरू करोगे तो, सुनना बोले तो ध्यान देना। एक बार सुनना, एक बार
मेरी कहानी की ओर ध्यान दिए तो सुनते ही चले जाओगे। अपना बचपन, अपना चाइल्डहुड के बारे में, अपनी बाल्यावस्था के बारे में सुनो बच्चों। बचपन का अर्थ क्या है? बचपन, बाल्यावस्था, बचपन, बाल्यावस्था सबको अच्छा लगती है। मेरी बाल्यावस्था सबको बहुत अच्छा लगता है, भला लगता है। अच्छा का अर्थ क्या है? भला। अच्छा का अर्थ क्या है? भला कहानी। मेरी कहानी बहुत भला रहता है बोल रही। वे शैतान करने के दिन, वे शैतानी करने के दिन, शैतानी का अर्थ है शरारत करने का दिन। वे शैतानी के दिन बोले तो शरारत करने का दिन। बचपन में बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना, उसी तरह चंबल नदी भी पैदा होने के बाद बहुत शरारती था। लड़ने झगड़ने के दिन, घात प्रतिघात करने के दिन। लड़ने झगड़ने के दिन बोले तो सबसे लड़ना, बच्चे लड़ते हैं ना, उसी तरह चंबल नदी भी बचपन में लड़ते थे। किससे बोले तो पेड़ पौधों से, रास्ते में मिले पत्थरों से। लड़ने झगड़ने का अर्थ क्या है? घात प्रतिघात, घात प्रतिघात करने का दिन। घात प्रतिघात के दिन, खेलने कूदने के दिन, भागदौड़ करने के दिन। कितने मज़ेदार थे, कितने आनंददायक थे वे दिन। तो मैं अपने बचपन से ही शुरू करती हूँ, बाल्यावस्था से ही मैं कहानी बोलना शुरू करती हूँ। मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मैं पर्वत की बेटी हूँ। किसकी बेटी है? पहाड़ बोले तो पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत। पहाड़ का अर्थ क्या है? पर्वत। पर्वत कन्या, मैं किसकी बेटी हूँ? पर्वत की बेटी हूँ। अपने पिता की बहुत प्यारी, अपने पिता की बहुत लाडली। प्यारी का अर्थ लाडली। प्यारी का अर्थ बहुत लाडली कन्या है। मेरे पिताजी बड़े प्रसिद्ध हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े हैं, बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का अर्थ क्या है? मशहूर। बच्चे ये मीनिंग्स आप क्लास बुक में भी लिख दीजिए। प्रसिद्ध, मशहूर, उनके पिताजी बहुत मशहूर। बहुत मशहूर है। वे अपने देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? भारत देश के मिडिल में, बीचों बीच बोले तो भारत देश के मिडिल में मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनके पिताजी कहाँ पर रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनका नाम है विंध्याचल। पिताजी का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यही मेरा जन्म हुआ,
और मेरा नाम रखा गया चंबल। क्या नाम रखा गया उसका? चंबल। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बहुत पतली थी। जब पैदा हुई तब बहुत पतली थी। पतली का अर्थ पतली, क्षीण, बहुत क्षीण थी। पिताजी सोचते थे, उनके पिताजी सोचते थे। सोचने के अर्थ विचार करते थे। सोचते थे, सोचते थे का अर्थ विचार करते थे। विचार करते थे। विचार करते। इस दुबली पतली का क्या होगा? इस कमजोर, दुबली पतली का अर्थ क्या है? कमजोर कन्या का क्या होगा? दुबली पतली, कमजोर। इस कमजोर कन्या का क्या होगा बोल के उनके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। पर मैंने उनकी यह आशंका दूर कर दी। आशंका बोले तो संदेह। आशंका का अर्थ है संदेह। आशंका, संदेह। संदेह दूर कर दी है। मैं तो पैदा होते ही तेज चलने लगी। उनके पिताजी बहुत सोचे थे बचपन में, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, पैदा होने के बाद वो बहुत तेज चलने लगी। अपना रास्ता खुद बनाने लगी। अपना रास्ता, रास्ता का अर्थ क्या है? राह, सड़क। उनकी राह खुद बना ली। खुद बोले तो स्वयं बनाने लगी। एक बार चलना आरंभ किया तो रुका ही नहीं। एक बार चलना आरंभ बोले तो प्रारंभ। आरंभ का अर्थ क्या है? प्रारंभ। एक बार चलना प्रारंभ किया तो रुकी नहीं, ठहरी ही नहीं कहाँ पर भी। कई रुकावट आई, कई अवरोध, कई विघ्न रास्ते में आए। उबड़ खाबड़ रास्ते आए, पर मैंने हार नहीं मानी। बहुत विघ्न आए, रुकावट आए, ऊपर नीचे उतरना पड़ा पानी को, तो भी वो पराजय नहीं मानी। हार का अर्थ क्या है? पराजय। हार, पराजय। हार का अर्थ क्या है? पराजय नहीं मानी। रास्ते में जो रुकावट आए उसे पार करते हुए आई। चलती गई, चलती गई। पहले अपने जन्मस्थान मध्य प्रदेश में घूमती रही। पहले देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पर एरिया को कवर करती गई है। विचरण करती रही, भ्रमण करती रही मध्य प्रदेश में। जहाँ चाहे वहाँ रास्ता बना के चलने लगी। फिर राजस्थान की ओर चल पड़ी। मध्य प्रदेश में घूमने के बाद फिर राजस्थान में चली गई। रास्ते में मिली मेरी बहन क्षिप्रा। राजस्थान में कौन सी नदी मिली उन्हें? क्षिप्रा नदी मिली। बहन से मिलकर बड़ा मजा आता है ना। क्षिप्रा नदी में पानी विलीन हो गए।
इस बारे में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस बारे में बहुत तकदीर वाली हूँ मैं। भाग्यशाली का अर्थ तकदीर वाली। भाग्यशाली, तकदीर वाली, बहुत तकदीर वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ में क्या हुआ? चंबल नदी अपनी आत्मा कहानी बता रही है। चंबल नदी के पिताजी कौन हैं? भारत देश में बीचों बीच रहने वाले मध्य प्रदेश है। बीचों बीच में क्या रहता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी उनके पिताजी है। वहाँ पैदा होकर चंबल नदी मध्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए राजस्थान में चली गए। राजस्थान में चल के वो कौन सी नदी से मुलाकात हुई उन्हें? क्षिप्रा नदी से। बच्चों, अब तक जो कहानी सुने हैं ना, फिर आगे की कहानी बाद में सुनेंगे। धन्यवाद।